अकाउंट्स में थोड़ा टफ वाला जर्नल एंट्री करेंगे। इजी वाला तो सभी को आता है, आज हम लोग टफ लेवल का करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, हम लोग गुड्स जैसे मान लो कि मैंने एक बुक पब्लिश किया, ठीक है, 1000 बुक्स हम लोग प्रोड्यूस किए। कितना किए? 1000 बुक्स अकाउंट्स का ही प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब मेरे को ये मार्केट में बेचना है, क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, पहले कुछ टीचर से कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, उन टीचर को मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ये बुक दूंगा, या फिर स्कूलों में मैं बुक दूंगा, ताकि क्या हो, वो टीचर या स्कूल उस बुक को पढ़े और अपने स्टूडेंट को रेफर करे। क्लियर है? तो इसमें से मैं क्या करूंगा, मान लो 20 बुक मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं फ्री सैंपल के रूप में बांट दूं, मैं फ्री सैंपल के रूप में बांट दूं। क्लियर है? इससे क्या होगा मेरे को बेनिफिट? इससे बेनिफिट यही होगा कि वो टीचर जब उसको पढ़ेंगे तो अपने स्टूडेंट को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। क्लियर है कि हाँ ये वाला बुक ले लो। क्लियर है? तो यानी गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, ये हम लोग का दो का, ये आप इसकी जगह फ्री सैंपल अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हो, या फिर एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट का ही काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्टीजमेंट का। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? अब हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं या परचेजेस लिखेंगे। ठीक है, या परचेजेस। क्यों? क्योंकि हम लोग का स्टॉक घट रहा है। स्टॉक क्या हो जा रहा है? घट रहा है। हमारे पास 1000 गुड्स था, 20 गुड्स हम लोग क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हमारे पास 980 गुड्स बचे, यानी 20 गुड्स क्या हो गया, हम लोग का कम हो गया। क्लियर है? एक और बताते हैं, इन सब के लिए एक रूल बना है जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच या फिर अमेरिकन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच रूल या फिर अमेरिकन रूल। गोल्डन रूल तो सबको आता है। ठीक है, पर्सनल का क्या पढ़े हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या पढ़े हो, डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का क्या पढ़े हो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डीआर एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर सीआर। ये पढ़े हो आप लोग। लेकिन एक मॉडर्न अप्रोच रूल भी होता है और अमेरिकन रूल भी होता है। इसका रूल क्या है, इसमें देखिए आप, ये नेचर है, ये इंक्रीज वर्ड है और ये डिक्रीज वर्ड है। क्लियर है? इसमें मान लीजिए पहले है एसेट्स, फिर दूसरा है लायबिलिटीज, तीसरा है एक्सपेंसेस, चौथा है इनकम, और पांचवा है इक्विटी, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट ही होता है। एसेट्स का नेचर क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। और लायबिलिटी का नेचर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस का नेचर डेबिट और इनकम का नेचर क्रेडिट। क्लियर है? ये आप लोग गोल्डन रूल में भी पढ़े हो। और इक्विटी मतलब कैपिटल होता है, तो ये भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर ये चीज बढ़ रहा है, अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उसका नेचर वैसे का वैसा ही रहेगा। वैसे का मतलब इंक्रीज है तो नेचर में देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही है। लेकिन अगर डिक्रीज होगा तो नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रूल है जो हम लोगों को मॉडर्न अप्रोच मतलब अमेरिकन रूल को बेस करके करना होता है। जैसे कि ये वाला फ्री सैंपल आपका खर्चा है, ठीक है, इसलिए फ्री सैंपल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। क्लियर है? टू परचेजेस क्यों किया? क्योंकि हम लोगों का ये जो है, हम लोगों का एक तरीके का परचेज क्या है, गुड्स क्या है, परचेज हम लोग, गुड्स हम लोग के लिए क्या मानते हैं? स्टॉक। ठीक है, गुड्स हम लोग खरीदे होंगे। क्लियर है? तो एक मिनट के लिए इसको आप अपना स्टॉक मान लो या परचेज मान लो। ठीक है, स्टॉक मान लो या परचेज मान लो। तो परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है ना। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ स्टॉक घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। फ्री में बांट दे रहे हो, तो आपके पास 1000 गुड्स था, 20 गुड्स बांट दिए, तो कितना बचा? 980। तो यानी घट गया। इसी कारण परचेज क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? मॉडर्न अप्रोच रूल के कारण हो रहा है। क्लियर है? परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है?
क्योंकि परचेस एक एक्सपेंस है तो वो डेबिट होता है। परचेस क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। अब वो घट रहा है तो इसी कारण क्या हो जाएगा, क्लियर है। आप परचेस की जगह स्टॉक भी लिख सकते हो, क्लियर है, पर बेटर होगा परचेज ही लिखिए, ठीक है, इससे आपका लेजर थोड़ा कम खुलना पड़ेगा। अब आ जाइए गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए चैरिटी। हो सकता है उसमें से 10 गुड्स हम लोग 10 बुक चैरिटी में दे दिए, ठीक है। कुछ बच्चों लोगों को, जो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग को हम लोग क्या कर दिए, चैरिटी के रूप में, खरीद नहीं पाते हैं तो उन लोगों को हम लोग चैरिटी के रूप में डोनेट कर दिए, ठीक है। तो ये भी चैरिटी भी कंपनी के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट, तो ये गुड्स मतलब वही परचेज। तो परचेज क्या है, हम लोगों का परचेज हो रहा है, तो यहां पे परचेज क्या हो रहा है, घट रहा है। परचेज का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होता है, और वो घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो परचेज हमेशा डेबिट करते आए हैं, परचेज या क्रेडिट क्यों हो रहा है, मॉडर्न अप्रोच रूल के अनुसार। किसके अनुसार, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन रूल, उसके अनुसार ये क्रेडिट हो रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। थर्ड नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 सोल्ड एट ₹8,000। एक गुड्स है 6,000 रुपए का, उसको बेच रहे हैं हम लोग 8,000 में, ठीक है, कैश में ही, इन कैश, ओके। एक 6,000 का सामान है, आप कितना में बेच रहे हो, 8,000 में बेच रहे हो। इधर आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा देख पाएंगे आप भी, इधर आ जाइए। गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड एट ₹8,000 इन कैश। 6,000 का सामान 8,000 में बेच रहे हैं, यानी हमारे पास पैसा आ रहा है, सामान जा रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, सामान जा रहा है। तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और सामान जा रहा है तो सेल टू सेल्स, क्लियर है। पर पैसा कितना आ रहा है, 8,000, और सामान कितने का जा रहा है, 6,000 का। सामान कितने का जा रहा है, 6,000 का। तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल 2,000 का, ठीक है। 6,000 का सामान था, कितना में बेचे, 8,000 में, है ना। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, सामान जा रहा है। पैसा कितने का आ रहा है, 8,000 का। सामान कितने का जा रहा है, 6,000 का। सामान कितने का जा रहा है, जो एक्स्ट्रा 2,000 हो, क्या हो गया, अपना प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, ₹500। डेप्रिसिएशन का मतलब पता है, डेप्रिसिएशन इज ए काइंड ऑफ लॉस। डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस है, ये नेचुरल वेयर एंड टेयर के कारण होता है। मतलब जब भी कोई चीज हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, उसको यूज जब करते हैं तो उसका नेचुरल वेयर एंड टेयर के कारण उसका वैल्यू घट जाता है। उस घटे हुए वैल्यू को हम लोग क्या कॉल करते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मान लो मैंने 5,000 में खरीदा, ठीक है। अब इसको मैं यूज कर रहा हूं, 1 साल के बाद मैंने पता किया इसका अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो कितना मिलेगा, पता चला इसका वैल्यू 4,000 रुपया, कितना है, तो 1,000 रुपया घट गया। किसके कारण घटा, यूज करने के कारण। किसके कारण घटा, तो उसको उस 1,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, जब भी किसी एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं तो यूज करने के कारण जो उसका वैल्यू घटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि अभी 5,000 में बेचने गए तो 3,000 मिला, 2,000 का जो लॉस हुआ वो नहीं। जब हम लोग किसी यूज के कारण किसी चीज का वैल्यू घटता है, किसी एसेट्स का वैल्यू घटता है, उस घटे हुए वैल्यू को हम लोग क्या कॉल करते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये किसके कारण होता है, नेचुरल वेयर एंड टेयर के कारण होता है। भाई कोई भी चीज आप यूज में लाओगे तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू धीरे धीरे घटते जाएगा, क्लियर है। कुछ कुछ चीजें हैं जिसका वैल्यू बढ़ता भी है, जैसे लैंड, ठीक है, जिसका मार्केट में स्कैर्सिटी है, इसका मार्केट में स्कैर्सिटी है, ठीक है। लैंड, इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, जब घटता है
तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और बढ़ता है तो एप्रिसिएशन। फिलहाल आप लोग डेप्रिसिएशन में आइए। तो डेप्रिसिएशन हम लोग का क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस है। डेप्रिसिएशन हम लोग के लिए क्या है? लॉस है। ये किसके कारण होता है? नेचुरल वेयर एंड टेयर के कारण होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब फर्नीचर क्या एसेट्स है, तो एसेट्स का नेचर क्या होता है? तो वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो क्या हो जाएगा? यानी टू फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस, इसलिए डेबिट हुआ। किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं? फर्नीचर के ऊपर। तो एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसके कारण हम लोग क्या करते रहे? उसको क्रेडिट करते रहे। क्लियर है? ये चार चीज सबको को क्लियर है? गुड्स वाला डिस्ट्रीब्यूटर, गुड डिस्ट्रीब्यूटर, चैरिटी, फिर ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाले चीज को आप लोग को नोट करना है तो कर लीजिए खाली। देखिए, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ₹300, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि रेंट के ऊपर रहे, किसी के ऊपर भी दे सकता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जानिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। कोई खर्चा अगर हम लोगों का बाकी है, अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अकाउंट्स के बाद हम लोग क्या बोलते हैं उसको? आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? तो रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट क्या है? खर्चा है। क्लियर है? अगर रेंट पेड रहता तो जर्नल एंट्री क्या होता? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होता ना। रेंट अगर पेड करते तो एंट्री क्या होता? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट खर्चा है इसलिए, कोई दिक्कत? और हम लोग अभी पेमेंट तो नहीं कर रहे, पैसा क्या है? बाकी है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। सर ये तो लॉजिकली समझ में आ गया कि रेंट डेबिट हो रहा है बिकॉज वो खर्चा है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट क्यों किया गया। पहले आप लोग रेंट पेड करते तो एंट्री क्या होता? रेंट टू कैश। रेंट नहीं पे कर, रेंट खर्चा, इसलिए डेबिट। अच्छा, एक चीज मानिए, कोई चीज आपका अगर बाकी है और मान लो कोई चीज आपका एडवांस है, तो आपको दो ही चीज पता करना है, क्या वो आपके लिए संपत्ति है, क्या वो आपके लिए दायित्व है। अगर मान लीजिए कोई चीज आपका बाकी है, तो वो आपके लिए संपत्ति है कि दायित्व है? लायबिलिटी है। अगर कोई चीज मेरा बाकी है, मेरे को उसको देना है, तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। और अगर कोई चीज हम एडवांस देके रखे हुए हैं, तो मेरे लिए क्या है? संपत्ति है, ठीक है। हम एडवांस पे कर दिए तो मेरे लिए क्या हो गया? संपत्ति हो गया। क्लियर है? तो फिलहाल अभी हम लोग के लिए क्या है? ड्यू है, मतलब बाकी है। तो हम लोग की संपत्ति नहीं है, क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो रहा है? 300 रुपये। कोई दिक्कत? क्लियर है? ऐसे पूछ सकता है वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये तुम सरल भाषा में लिख दिए। ऐसे लिख सकता है इलेक्ट्रिक बिल ड्यू फॉर 1 मंथ, इलेक्ट्रिक बिल ड्यू फॉर 1 मंथ, तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल। क्लियर है? बोल सकते हैं? कोई दिक्कत? एनीवन? अब इसी को हम लोग लेते हैं, मान लीजिए सर वो आया नहीं है, इसलिए आप क्रेडिट में डेबिट में नहीं लिखे हैं ना, क्योंकि वो हम लोग के पास आया नहीं और वो आउटस्टैंडिंग है। देखो, जो हम लोग बोले थे कि जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, क्लियर है? वो रियल में सीखे थे। पर ये एंट्री जो हो रहा है, इसमें रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा तो डेबिट हो गया, कुछ जा रहा नहीं है, कुछ जा रहा नहीं है। तो हम लोग का क्या बाकी है? रेंट बाकी है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग। इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग के लिए लायबिलिटी है। किस लिए? ये ठीक है, आप समझ ले कि नहीं जा रहा है तो रेंट आउटस्टैंडिंग, पर हम रीजन से बताना चाह रहे हैं कि इसको क्रेडिट क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग के लिए क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। अब एक चीज और जानिए, जैसे अगर मान लीजिए टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल ₹5,000 पेड फॉर
नेक्स्ट ईयर। एक टेलीफोन बिल है 5,000 का, ये हम लोग नेक्स्ट ईयर का पेड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये ड्यू है कि नॉर्मल पेड है कि एडवांस पेड है? ना ही ये ड्यू है, ना ही ये नॉर्मल पेड है, ठीक है। ये क्या है? एडवांस पेड है। अभी जैसे जुलाई मंथ चल रहा है, आप बोले सर ये मेरे नेक्स्ट मंथ का फीस है, ठीक है, तो यानी क्या कर दिया? एडवांस, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई मुझे जुलाई का फीस दे रहा है तो क्या हो गया? नॉर्मल। अगर हम लोग टेलीफोन बिल पेड कर रहे होते हैं नॉर्मल, तो टेलीफोन बिल टू कैश हो जाता है, टेलीफोन बिल टू कैश हो जाता है। और अभी हम लोग टेलीफोन बिल पेड कर रहे हैं, किसके लिए पेड कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर का पेड कर रहे हैं। किसके ईयर का? नेक्स्ट ईयर का। तो इसको हम लोग कॉल करते हैं प्रीपेड, कॉल करते हैं। तो प्रीपेड टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन बिल। ये समझ में नहीं आया, थोड़ा बताते हैं डिटेल में। प्रीपेड हम लोग के लिए एसेट से इसलिए डेबिट किए, प्रीपेड एसेट से इसलिए हम लोग के लिए डेबिट किए। अब टेलीफोन बिल तो खर्चा है, टेलीफोन बिल क्या है? तो खर्चा तो डेबिट हो रहा है, हम लोग क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? खर्चा को घट रहा है। रीजन कैसे? मान लीजिए अगले साल इलेक्ट्रिक बिल 7,000 रुपया आता है, कितना आता है? सॉरी, टेलीफोन बिल 7,000 रुपया आता है, तो आप अगले साल कितना पे करोगे? बोलिए आप लोग। अब अगले साल टेलीफोन बिल आपका 7,000 रुपया आया, कितना आया? पर आप देंगे कितना? 2,000 देंगे। क्यों? क्योंकि 5,000 तो आपका पहले से पेड है, यानी आपका एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? घट रहा है ना। अब अगले साल आपको टेलीफोन बिल कितना देना है? 2,000 रुपये। क्लियर है? तो यानी एक्सपेंसेस मेरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एक्सपेंसेस घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर है? ये सब जो जर्नल एंट्री लिखा रहे, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा, ये थोड़ा लेवल हाई का है। क्लियर है? तो टेलीफोन बिल पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो प्रीपेड एसेट से इसलिए डेबिट हो रहा है, और ये खर्चा क्या हो रहा है हम लोग का? रिड्यूस हो रहा है। खर्चा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए टू टेलीफोन बिल, टू टेलीफोन बिल, ठीक है। अमाउंट वही रहेगा 5,000 जी। अब मान लीजिए एक सवाल आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ₹1,000 प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब आप लोगों को कैपिटल बताए थे। इक्विटी का क्या मतलब बताए थे? कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपया प्रोवाइडेड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपया दिया जा रहा है। क्लियर है? तो हम लोग जो भी सोचते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड मतलब वही पेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे, ये हम लोग के लिए खर्चा हुआ कि इनकम? खर्चा, क्योंकि जिस चीज में पेड लग जाता है वो खर्च होता है, जिस चीज में रिसीव लग जाता है वो इनकम होता है। ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग के लिए क्या हो गया? खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? टू कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग बोलोगे सर टू में तो टू कैश होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड हो रहा है या पेड हो रहा है? प्रोवाइडेड लिखा रहा है या पेड लिखा रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश होना चाहिए, यही होना चाहिए। जैसे रेंट पे करते तो एंट्री क्या होता है? रेंट टू कैश। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होना चाहिए? टू कैश होना चाहिए। पर इसको क्रेडिट में टू कैपिटल क्यों किए? जैसे मान लीजिए हम लोग पार्टनर है, हम लोग बिजनेस पे पैसा लगाए, ठीक है, 50 हजार रुपये लिखे, हम लोग को मान लो 5,000 करके इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पैसा हम लोग को कैश में नहीं मिलता है, बल्कि हम लोग का कैपिटल बढ़ा दिया जाता है। मतलब मेरा कैपिटल कितना था? 50,000, इंटरेस्ट मिलने के बाद मेरा कैपिटल कितना हो गया? 55,000। कितना हो गया? 55,000। मतलब वो पैसा मेरे को कैश में ना मिलके मेरे कैपिटल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, मेरे कैपिटल में डायरेक्टली। तो कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। और ऐड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए क्रेडिट। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है मतलब समझो पेड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल करने का मतलब क्यों है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा बिकॉज खर्च है, और टू कैश ना करके टू कैपिटल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसा हम लोग को कैश में नहीं मिलता है, बल्कि हम लोग के कैपिटल के साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ये हम लोग के कैपिटल के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। क्लियर है? हम लोग का कैपिटल 50,000 था, तो अब कितना हो जाएगा? 55,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
3,000। ठीक है, मैंने अभी बोला कि हम लोग जो भी सोचेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। किसके सोचेंगे? कंपनी या बिजनेस जो भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जैसे कैपिटल हम लोग लगाते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस हम लोग को इंटरेस्ट देता है, इसलिए बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। क्या हो गया? खर्चा हो गया। क्लियर है? हम लोग बिजनेस में क्या, हम लोग मान लो पार्टनर है, हम लोग बिजनेस में पैसा लगाए, तो बिजनेस हम लोग को इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम लोग को जो भी सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस। तो बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब बिजनेस के लिए खर्चा है। अब क्या हो रहा है? हम लोग बिजनेस से ड्रॉइंग किए हैं, हम लोग बिजनेस से पैसा निकाले हैं, अब बदले में बिजनेस हमसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा? इनकम। क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम। समझ में आया? जैसे हम लोग बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं, क्लियर है? तो बिजनेस हम लोग को क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। अब हम लोग बिजनेस से पैसा निकाले, तो इंटरेस्ट हम लोग को बिजनेस को देना होगा ना, तो अब बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, तो वो क्या हो गया? इनकम। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग टू डेबिट और इंटरेस्ट और क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्लियर बता दिए, इनकम हो रहा है इसलिए। ड्रॉइंग डेबिट क्या हुआ? वही आपका मान लीजिए 10,000 का ड्रॉइंग था, 1,000 आपका इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कितने का ड्रॉइंग हो गया? 11,000 का। जैसे कैपिटल में हम लोग का इंटरेस्ट जुड़ जाता है, वैसे ड्रॉइंग में भी हम लोग का इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? देखिए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ₹10,000। ठीक है, एक्स को बेचे 10,000 का माल, तो सबको पता है सर, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का है? 10,000 का। क्लियर है? कोई दिक्कत? गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उसके बाद आते हैं, मान लो मिस्टर एक्स बिकम इंसॉल्वेंट भी लिख सकता है, बैंकरप्ट भी लिख सकता है। बिकम इंसॉल्वेंट, कुड पे 30 पैसा इन अ रूपी। ठीक है, मिस्टर एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट मतलब कंगाल हो जाना, दिवालिया निकल जाना। ठीक है, जिसको हम लोग दिवालिया घोषित बोलते हैं ना, मतलब उसके पास पैसा नहीं है। तो मिस्टर एक्स डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे पास अब पैसा नहीं है, अगर हम दे भी पाएंगे तो 1 रुपया में 30 पैसा, मतलब 30% दे पाएंगे। जो भी मेरा उधारी है उसका हम कितना परसेंट दे पाएंगे? 30% दे पाएंगे। तो जितना दे रहा है मांग लो भाई, तो उससे कितना पाते हैं? 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 का 10,000 का 30% कितना होगा? 3,000। 3,000 दे रहे हैं, बाकी 7,000 क्या है? नहीं मिल रहा है, वो पैसा डूब गया, तो उसको हम लोग बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना? 7,000 रुपया। किससे मिल रहा है ये पैसा? मिस्टर एक्स से। कितना? 10,000। कोई डाउट? मिस्टर एक्स बिकम इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट, ही कुड पे ओनली 30 पैसा इन रुपीज, मतलब जितना उसका पैसा पाते थे उसमें से वो केवल 30% देगा। ठीक है, तो यानी जितना दे रहा है वो कैश अकाउंट डेबिट, जितना नहीं दे रहा है वो बैड डेट अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है? मिस्टर एक्स से। कितना हो गया? 30,000 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक? अब मान लीजिए bad debt ₹600 previously written off now recover।
हम लोग मान के चले थे कि एक जन से 600 रुपया पाते होंगे, वो पैसा डूब गया, हम लोग को लग रहा था कि नहीं देगा, ठीक है, बट नाउ रिकवर, लेकिन अब वो पैसा मिल गया, ठीक है, दे रहा नहीं, मिल गया, ठीक है। एक बंदा था, जैसे हम लोग किसी को कई बार मैसेज करते हैं, ठीक है, आप लोग को कि भाई क्लियर योर ड्यू फीस, क्लियर योर ड्यू, अवॉइड कर रहा है, लास्ट में हम ही लोग को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, बैड डेट, ठीक है। फिर कभी उसका सद्बुद्धि खुल गया, ठीक है, तो आके क्लियर कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवरी, क्या बोलते हैं। तो पैसा आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्लियर है, किस रूप में आ रहा है, बैड डेट रिकवरी के रूप में, बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी आपके लिए इनकम हो जा रहा है, बैड डेट क्या होता है, लॉस, पर वही डूबा हुआ पैसा अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए इनकम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो इसमें किसी को डाउट है, हम लोग अपने घर का फर्नीचर बेचे हैं, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट बिजनेस ₹30,000, हम लोग अपने घर का फर्नीचर बेचे हैं कितने में, 40,000 में, उसमें से 30,000 रुपया हम लोग बिजनेस में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। हम लोग अपना घर का फर्नीचर बेचे 40,000 में, उसमें से 30,000 रुपया बिजनेस में कर दिए। तो हम लोग को अकाउंट्स कर रहे हैं, आप अपने घर में क्या कर रहे हो उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अलग चीज हो जाते हैं। तो आप अपने घर का फर्नीचर बेच रहे हो 40,000 में, इसीलिए हम लिखे हाउस होल्ड फर्नीचर, मतलब अपने घर का फर्नीचर बेच रहे हो, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप बिजनेस के साथ क्या कर रहे हो वो मतलब है। अब बिजनेस में यहां से शुरू होता है रोल, अमाउंट डिपॉजिट इन बिजनेस 30,000, आप बिजनेस में कितना जमा कर रहे हो, 30,000, बस कैश टू कैपिटल। बस देखो इतना इजी एंट्री था, पर घुमा के रामायण बोल दिया, कितना, 30,000 रुपया, जितना आप बिजनेस में जमा कर रहे हो। अगर आप पैसा बिजनेस में जमा कर रहे हो, अपना घर का संपत्ति बेचकर आप बिजनेस में लगा रहे हो पैसा, कैपिटल हो गया, क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000 रुपया। अब अपना घर का फर्नीचर बेचे, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं कैश, या फिर लिखते हैं कैश डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ठीक है, ₹1000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए, अगर हम लोग बिजनेस में जो अकाउंट खोलते हैं उसके लिए हम लोग को करंट अकाउंट खोलना पड़ता है, क्या खोलना पड़ता है, करंट अकाउंट। बिजनेस के नाम पे जो अकाउंट खोलते हैं उसके लिए हम लोग को क्या खोलना पड़ता है, करंट अकाउंट। और हम लोग जो अपना पर्सनली जो अकाउंट खोलते हैं वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो पर्सनली वर्ड नहीं बोला गया, यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग अपने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपना पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं, तो कैपिटल हो गया। बिजनेस में कहां डाल रहे हो, करंट अकाउंट, मतलब बैंक ही हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप कहां से डाल रहे हो पैसा, अपने सेविंग से करंट में डाल रहे हो, तो सेविंग पर्सनल हो गया और करंट क्या हो गया, बिजनेस। यानी आप अपना पर्सनल पैसा कहां डाल रहे हो, बिजनेस में डाल रहे हो। जब हम लोग बिजनेस में कोई चीज डालते हैं तो कैपिटल कहलाता है, और जब बिजनेस से निकालते हैं तब वो ड्राइंग कहलाता है। जब हम लोग कोई अपना पर्सनल, ऐसा नहीं कि पर्सनल वर्ड लगते ही आप ड्राइंग मार दो, पहले ये देखिए, अगर आप कोई का आपका पर्सनल चीज आपसे बिजनेस में जा रहा है तो वो कैपिटल होगा, और बिजनेस से आपके पास आ रहा है तो वो ड्राइंग हुआ। जब भी कोई चीज आपका आपसे बिजनेस में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल, और बिजनेस से आपके पास आ रहा है तब ड्राइंग्स होगा। तो अभी हमारे पास से कहां जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है, इसीलिए कैपिटल। अगर यही लिखा रहता करंट से सेविंग हो रहा है तो ड्राइंग टू बैंक हो जाता है, तब क्या हो जाता है, ड्राइंग टू बैंक। तो चीजों को पकड़िए, क्लियर है, 15, 16, 17, ठीक है, क्लियर है।
फर्नीचर ₹1000 परचेज फॉर रीसेल। आ रहे फर्नीचर ₹1000 परचेज फॉर रीसेल। ठीक है, तो आप लोग के हिसाब से एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर परचेज कर रहे हैं फॉर रीसेल के लिए, क्या एंट्री होना चाहिए? आप बोलिए लाडली जी। फर्नीचर ₹1000 परचेज फॉर रीसेल। बाकी लोग भी सोच के रखिए दिमाग में, किसी से भी पूछेंगे मन में बोले। चलो तुम बोलो बाबू। आदित्य ना, आदर्श बोलिए। परचेज टू सेल्स। चलो तुम बोलो। देखिए सब परचेज टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि गुड्स का नाम दिया हुआ है। पहले आप लोग गुड्स किसको बोलते हैं और एसेट्स किसको बोलते हैं, ये चीज को ध्यान में रखिए। जिस चीज को हम लोग यूज पर्पस के लिए लाते हैं, बिजनेस यूज के लिए, तो हम लोग के लिए गुड्स होते हैं, वो एसेट्स होता है। जैसे ये एसी हम यहाँ पे लगाए हैं, तो ये मेरे लिए क्या है? हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन अगर हम एसी खरीद कर बेच रहे हैं, तो वो मेरे लिए गुड्स है। वो मेरे लिए क्या है? गुड्स है। कोई चीज हम लोग खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो हमारे लिए एसेट्स नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? गुड्स है। अगर ये बोर्ड हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो ये मेरे लिए क्या है? गुड्स है। खरीद रहे बेचने के लिए, क्लियर है? अगर ये फर्नीचर हम खरीद रहे बेचने के लिए, तो मेरे लिए गुड्स है, गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्नीचर हम लोग खरीद रहे किसके लिए? रीसेल करने के लिए, मतलब वापस बेचने के लिए। तो फर्नीचर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। और पैसा जा रहा है टू कैश। रीसेल का मतलब ये मत सोचिए बेच रहे हैं, मतलब ये बता रहा है कि हम लोग खरीदने के प्रति उद्देश्य क्या है। हम लोग खरीद रहे किसके लिए? बेचने के लिए। ठीक है, एक मिनट दे। ठीक है, देखो तो एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? आप लोग के दिमाग में बोला था पेड वेजेस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। पर ऐसा इसलिए हुआ, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड को मैंने मान लो 3000 रुपए में खरीदा। कितने में? 3000 में। तो मैंने जिस दुकान से खरीदा 3000, अब वहां से ये सेंटर में लाने के लिए मुझे कुछ भाड़ा भी देना पड़ा। ठीक है, मान लो मैंने वैन में बुक किया, उसको 500 रुपये भाड़ा दिया। ठीक है, तो वहां से वो लेके आया, कितना? 500 रुपये भाड़ा। तो ये खर्चा क्या है? मुझे एक ही बार देना है कि बार बार देना है? एक ही बार देना है। ठीक है, जब तक बोर्ड मेरे उस दुकान के पास था, मेरे अनुसार इसका कीमत कितना था? 3000। अब ये मेरे सेंटर में आ गया, तो अब इसका कीमत कितना हो गया? 3500। क्यों? क्योंकि 500 इसी के पीछे लगा है। किसके पीछे लगा है? इसके पीछे लगा है। अब इसको मैंने फिक्स करवाया, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। इसको फिक्स करवाया यहाँ पे, तो इसमें जो वर्कर आया उसको वेजेस दिए 200 रुपया। कितना रुपया दिए? 200 रुपया। अब ये यहां लगने के बाद अब इसका कीमत कितना हो गया? 3700 रुपया। कितना हो गया? यानी वो जो मैंने वेजेस दिया है, वो मैंने किसके लिए दिया है? 1 टाइम्स के लिए दिया है। अगर कोई भी खर्चा 1 टाइम्स के लिए दे रहे हो उस पर्पस के लिए, तो आपका वो एसेट्स हो जाएगा। मतलब वो कैपिटल नेचर का होता है। क्या होता है? कैपिटल। यानी अल्टीमेटली वो 200 रुपया मैंने जो वेजेस के लिए दिया है, वो वेजेस के लिए नहीं दिया, इस बोर्ड के लिए दिया है। तो अल्टीमेटली वो वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ये बोर्ड अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? आप एसी इंस्टॉल करवाते हो, एसी मान लो आपको 40,000 रुपये पड़ा, 5,000 रुपये आपका इंस्टॉलेशन लग गया। ठीक है, तो आप क्या मानोगे? आपका एसी का बोलेगा तो आप कितना बोलोगे? 45,000 बोलोगे। कितना खर्चा पड़ा? आप क्या बोलोगे? 40,000 थोड़ा ना बोलोगे। 40,000 तो आपका जब वो शोरूम में था तो वहां तक का प्राइस था। आपके यहाँ आने के बाद अब उसका जब वो फाइनली फिक्स हो गया, तब उसका प्राइस कितना हो गया? 45,000। कितना हो गया? वो 5,000 जो इंस्टॉलेशन में आपका लगा है, वो किसके लिए लगा? एसी के लिए लगा है। यानी वो वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं है, वो एसी अकाउंट डेबिट है। किसके लिए? तो यानी ये जो वेजेस पे कर रहे हैं हम लोग मशीन को इंस्टॉल करने के लिए दे रहे हैं, यानी ये एक ही बार देंगे। कितने बार देंगे? एक ही बार। यानी ये किसके पीछे लग रहा है? मशीन के पीछे लग रहा है, तो ये एक बार ही लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या हो गया? मशीन
मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि अगर एसी खरीद रहे 40,000 का और 5,000 इंस्टॉलेशन पड़ रहा है, तो हम क्या टोटल एसी कितना लिखेंगे, एसी अकाउंट डेबिट कितना लिख देंगे, 45,000। कितना लिख देंगे, 45,000, क्योंकि वो 5,000 किसके पीछे लगा है, एसी के पीछे ही लगा है। क्लियर है? ध्यान दीजिए। एक और ऐसा क्वेश्चन है दूसरे टाइप का, मान लो लिखा हुआ है रोहित, ठीक है, हु ओल्ड अस ₹40,000, ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। रोहित हु ओड अस 20,000, मतलब रोहित जिसको हम लोगों को 20,000 देना था, ठीक है, बिकम इंसॉल्वेंट, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। इसका अब आगे कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब अब वो पैसा नहीं देगा। इंसॉल्वेंट मतलब वो डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब मेरे पास पैसा नहीं, हम कंगाल हो चुके हैं, आई हैव नो मनी। क्लियर है? यानी अब वो पैसा नहीं मिलेगा, तो यानी ये एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेट। क्या हो जाएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित, पूरा 20,000। कोई दिक्कत नहीं है? अब एकदम साइलेंट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक, फर्नीचर। जब भी बिजनेस स्टार्ट हो किसी चीज से, तो आप ये पता करिए वो चीज हमारे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है, ये पता करना है। क्लियर है? तो पहले बोलिए कैश क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटी? स्टॉक, फर्नीचर, सब एसेट्स है। तो एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, यानी एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपया। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया। क्लियर है? तो 2 में खाली है, तो जो बैलेंस बच जाएगा ये 2 क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। 2 कैपिटल अकाउंट कितना, 15, 5, 25, 5, 30,000। जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2 कैपिटल हो गया। अब ये भी वैसे ही देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश क्या है, संपत्ति है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। स्टॉक ये भी संपत्ति है, एसेट्स है, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। बैंक ये भी एसेट्स है, बैंक बैलेंस हम लोग के लिए एसेट्स है, कितना, 10,000। लोन लायबिलिटी है, किसी लोन ले रहे तो चुकाना पड़ेगा, तो लायबिलिटी को बाद में देखते हैं, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो पहले डेबिट वाला देख लें। मशीनरी एसेट्स है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है, 40,000। क्लियर है? और क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। क्रेडिटर मतलब जिसको हम लोग को देना है, पे करना है, लेनदार, तो ये दोनों लायबिलिटी है। तो 2 लोन है और 2 क्रेडिटर है ना। क्लियर है? लोन कितने का है, 30,000 का है, और क्रेडिटर कितने का है, 20,000 का। क्लियर है? हो गया? मतलब जब भी स्टार्टेड लिखा रहे बिजनेस विद जिससे, तो जो एसेट्स रहेगा डेबिट हो जाएगा। जैसे इसमें केवल एसेट्स था, 2 क्या हो गया, कैपिटल। इसमें कुछ एसेट्स भी है, कुछ लायबिलिटी भी है, तो जो एसेट्स है डेबिट हो जाएगा, जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? एक जब ऐसा कर लोगे तो एक बार देखना क्या दोनों टैली हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है, तो 20, 10, 30, 10, 40, 40, 80 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है, 50,000 हो रहा है। क्लियर है? यानी इधर 80 है डेबिट में, और क्रेडिट में कितना है, 50 है, तो क्रेडिट में 30,000 घट रहा है, क्रेडिट में, तो क्या लिख देंगे, 2 कैपिटल अकाउंट। जो घट रहा है क्रेडिट में, 2 कैपिटल अकाउंट कितना, 30,000। अगर मान लीजिए अभी तो क्रेडिट में घटा है सर, अगर क्रेडिट में ना घट के डेबिट में घटा होता तो गुडविल अकाउंट होता। क्या होता, गुडविल अकाउंट। क्लियर है? मान लो किसी कंपनी का वैल्यू 10,000 है, किसी कंपनी का वैल्यू आप उसको 12,000 दे रहे हो, तो 2,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो उसके गुडविल के कारण दे रहे हो। किसके कारण दे रहे हो? तो अगर डेबिट में कभी बैलेंस घटेगा तो क्या लिख दोगे, गुडविल, और क्रेडिट में घटेगा तो कैपिटल। क्लियर है? डेबिट में घटेगा तो क्या लिखोगे, गुडविल,
और क्रेडिट में घटेगा तो कैपिटल। जैसे अभी डेबिट में 80 था ना और क्रेडिट में कितना था 50, यानी क्रेडिट में घट रहा था, तो इधर घट रहा था तो क्या लिखते टू कैपिटल। अगर यही चीज डेबिट में घट रहा होता तो क्या लिखते गुडविल अकाउंट। क्लियर है, कोई दिक्कत एनीवन? क्लियर है, ये याद रखना, हम गुडविल वाला केस लिखवाए नहीं है पर समझा दिए कि अगर डेबिट में घटा तो गुडविल और क्रेडिट में घटा तो कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ठीक है, सोचेंगे जरूर इसके बारे में। चलिए आ जाए, लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए, और यहाँ देखो लोन गिवन टू मिस्टर बी। हम लोग के दिमाग में लोन क्या लायबिलिटी है, हम लोग के दिमाग में लोन लायबिलिटी। ऐसा जरूरी नहीं कि लोन लायबिलिटी हो, लोन एसेट्स भी होता है, क्योंकि जब हम किसी से ले रहे हैं तो हमको चुकाना है इसलिए लायबिलिटी, लेकिन जब हम किसी को दे रहे हैं तब तो हम उससे पाएंगे, तब मेरे लिए क्या हो जाएगा एसेट्स। ऐसे जनरली सिर्फ लोन लिखा रहता है तो हम लोग उसको लायबिलिटी ही मानते हैं। ठीक है, जब तक वो फ्रॉम और टू क्लियर ना कर दे। अगर वो फ्रॉम और टू क्लियर नहीं कर रहा तो लोन क्या है लायबिलिटी है, अगर फ्रॉम क्लियर कर रहा है तब भी लायबिलिटी है, लेकिन अगर टू लिख रहा है तो वो एसेट्स है, क्योंकि हम लोग किसी को दे रहे हैं। जब हम लोग किसी से लोन लेते हैं तब वो लायबिलिटी होता है, जब हम लोग किसी को लोन देते हैं तो क्या होता है लायबिलिटी। जैसे हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम लोग के लिए लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए तो एसेट्स है ना भाई। ठीक है, तो यहाँ लोन ले रहे तो लोन तो नहीं दे रहा ना, दे रहा तो पैसा ही दे रहे हैं। ठीक है, कैश ही दे रहा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज लोन। ठीक है, उसके साथ लोन लिखना जरूरी है ताकि क्लियरेंस हो कि उससे लोन लिया है। अब हम लोग बी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो मिस्टर बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, जब लोन लेते हैं तो हम लोग के लिए लायबिलिटी होता है, और जब लोन देते हैं तो हम लोग के लिए क्या हो जाता है एसेट्स हो जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, वो जैसे हम तुमसे फीस रिसीव कर रहे हैं तो फीस थोड़ा ना मिल रहा है, मिल तो रहा है पैसा ही ना। तुम रेंट पेड कर रहे हो तो रेंट थोड़ा ना पे कर रहे हो तो पैसा ही ना। क्लियर है, तो वैसे ही लोन मिल रहा है तो लोन के रूप में मिल क्या रहा है, पैसा ही तो मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है,